नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी शुवेंदु का घेरा काफिला, बिलबिलाई भाजपा, ममता को घेरने को अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट की और बीजेपी में मेरा दम घुट रहा, इस दिग्गज ने कर दी खुली बगावत की। वहीं ओवैसी से भिड़ना पड़ा भारी, हिमंता को करवा ली भारी बेइज्जती की। साथ ही भाजपा के पढ़े लिखे आईपीएस नेता के बयान पर उबला महाराष्ट्र की। वहीं खबर के अंत में बात होगी योगी के गढ़ में सड़कों पर जय सैलाब और ईरान का ट्रंप को करारा जवाब की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंदौर में कांग्रेस की न्याय यात्रा, घंटा मंत्री मुर्दाबाद के लगे नारे, गंदे पानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिग्विजय सिंह बोले अब घर घर जाएंगे। हम बंगाल में भी एनडीए सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले चिराग पासवान, बोले बंगाल असम जीतने में विपक्ष करेगी मदद, सेल्फ गोल में एक्सपर्ट। भागवत बोले जैसे जैसे हम एक होंगे उनके टुकड़े होंगे, वह अंदर से खोखले ही रहे, सारी दुनिया में हार रहे हैं। पूर्व रॉ चीफ सूद बोले पाकिस्तान के साथ शांति संभव नहीं, उनके नेताओं का दावा गैर मुसलमानों के साथ जिहाद जारी रहेगा। सदियों पुरानी घटनाओं का बदला लेने की बात दुर्भाग्यपूर्ण, अजित डोभाल के बयान पर बोली महबूबा मुफ्ती। हिजाब वाली को अपना पार्टी अध्यक्ष बनाओ, भारत का पीएम हमेशा हिंदू ही होगा, बीजेपी का ओवैसी पर पलटवार। दावा ग्रोक पर अब एआई से अश्लील तस्वीरें नहीं बनेंगी, एक्स ने मानी गलती, 3500 कंटेंट ब्लॉक किए, 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट। तेजस्वी लंबी छुट्टी के बाद पटना लौटे, नीतीश सरकार को 100 दिन की दी मोहलत, बोले जो भी वादे किए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करो। शाह बोले भाजपा का लक्ष्य केरल में सरकार बनाना, तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत इस दिशा में पहला कदम। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी को घेरा, नारेबाजी की, भाजपा नेता ने हमला करने का लगाया आरोप, पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठे। संजय राउत बोले ठाकरे 10 मिनट में मुंबई बंद करा सकते हैं, फडणवीस का जवाब उनमें अब ताकत नहीं, शाम को उद्धव राज की होगी रैली। मोदी बोले सोमनाथ तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमटे, दुर्भाग्य से देश में आज भी मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें मौजूद। काशी में एनएसयूआई अध्यक्ष को धक्का देकर पुलिस ने गिराया, घसीटते हुए गाड़ी में ले गई, कार्यकर्ता को घसीटा, कमिश्नर सड़क पर उतरे। राजद एमएलसी ने लालू यादव के लिए मांगा भारत रत्न, कहा राजद सुप्रीमो सबसे बड़े दावेदार, लालू के पटना लौटने बाद राबड़ी आवास में की मुलाकात। दिल्ली के मुद्दे से पंजाब में सियासी उबाल, आतिशी के वीडियो को लेकर पंथक मुद्दों पर घिरी सरकार, सीएम बोले सूबे में बीजेपी धर्म नफरत की राजनीति पर उतरी। ग्रीनलैंड पर वार का प्लान बना रहे ट्रंप, स्पेशल कमांडो को मिली जिम्मेदारी, जनरल बोले राष्ट्रपति की जिद 5 साल के बच्चे जैसी है। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। शुवेंदु अधिकारी के काफिले को घेरने के बाद गरमाई सियासत, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा सांसद शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर घेराव के बाद भाजपा ने इसे हमला करार दिया है। भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर खूब आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच अब अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। यह जानकारी आज एक भाजपा नेता ने दी है। भाजपा के नेता के अनुसार शुवेंदु अधिकारी का कार्यालय घटना की पूरी जानकारी और वीडियो फुटेज तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। भाजपा नेता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अधिकारी पर हुए हमले की घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय इसे तैयार कर रहा है और इसे जल्द ही मंत्रालय को भिजवा दिया जाएगा। दूसरी ओर अब इस मामले में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कल बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मौजूद होने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। पूर्व मंत्री मालवीय ने छोड़ी बीजेपी, बोले यहां मेरा दम घुट रहा,
23 महीने पहले भाजपा में हुए थे शामिल। बता दें कि पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का 2 साल में ही भाजपा से मोह भंग हो गया है। मालवीय ने बीजेपी छोड़ दी है। कांग्रेस में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिखा है। मालवीय ने आज जयपुर में कांग्रेस के महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात की। मालवीय ने कहा कि बीजेपी की सत्ता में होते हुए भी मैं जनता के काम को नहीं कर पा रहा हूं। भाजपा सरकार में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। मनरेगा का भुगतान महीनों से अटका हुआ है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। मैंने कई बार मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। बॉम्बे महाराष्ट्र का शहर नहीं, अन्नामलाई के बयान पर भड़के संजय राउत, बीजेपी की आई सफाई। जी हां, तमिलनाडु भाजपा के नेता अन्नामलाई के एक बयान पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भाजपा पर वार करते हुए पूछा कि क्या भाजपा ये कह रही है कि मुंबई महाराष्ट्र का शहर नहीं है। ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार करने आए अन्नामलाई ने कहा, बॉम्बे सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय शहर है। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा है। इस बयान को लेकर मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने पूछा, एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी का इन सब के बारे में क्या कहना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जब तक सूरज और चांद रहेगा, मैं मुंबई को महाराष्ट्र से अलग होने नहीं दूंगा। हालांकि आपकी दहाड़ अच्छी लगती है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का नहीं है, इसीलिए उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के स्टार प्रचारक कह रहे हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अगर अन्नामलाई ऐसा कह रहे हैं तो उनके खिलाफ राज्य में मामला दर्ज होना चाहिए। वह महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। ओवैसी बोले, असम सीएम के दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान की समझ नहीं। बता दें कि आज ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के दिमाग में ट्यूबलाइट है ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि शर्मा को संविधान की समझ नहीं है। ओवैसी ने शनिवार को कहा था कि इस देश की पीएम हिजाब वाली बेटी भी बन सकती है। इसके जवाब में हेमंत ने कहा था कि संवैधानिक रूप से इस पर कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है और प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही होगा। एआईएमआईएम प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हेमंत ने संविधान की शपथ ली है। ये संविधान में कहाँ लिखा है? पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक समुदाय का ही व्यक्ति उस देश का पीएम और राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान दिया, वह हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा बुद्धिमान और पढ़े लिखे थे। सदियों पुरानी घटनाओं का बदला लेने की बात दुर्भाग्यपूर्ण, अजीत डोभाल के बयान पर बोली महबूबा मुफ्ती। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर आज तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी घटनाओं के बदले की बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एनएसए का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने नफरत की सांप्रदायिक विचारधारा में शामिल होने का विकल्प चुना है। अपनी पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोभाल जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जिनका कर्तव्य देश को आंतरिक और बाहरी नापाक मंसूबों से बचाना है, उन्होंने नफरत की सांप्रदायिक विचारधारा में शामिल होने और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने का विकल्प चुना है। उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी घटनाओं को लेकर 21वीं सदी में बदला लेने का आह्वान करना एक डॉग विजल है, जो गरीब और अशिक्षित युवाओं को अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए उकसाता है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की सख्त चेतावनी, संसद में लगे डेथ टू अमेरिका के नारे। जी हां, बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से तेज हो गया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका और इस्राएल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तो इस्राएल और अमेरिकी सैन्य ठिकाने वैध निशाना होंगे। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और अमेरिका की तरफ से सख्त बयानबाजी हो रही है। ईरान की संसद में बोलते हुए स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कार्रवाई की तो इस्राएल और अमेरिका के सैन्य अड्डे, जहाज और अन्य ठिकाने ईरान के निशाने पर होंगे।
काशी में एनएसयूआई अध्यक्ष को धक्का देकर पुलिस ने गिराया, घसीटते हुए गाड़ी में ले गई। उत्तर प्रदेश के काशी में बीबीजी राम जिबिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय घेरने जा रहे थे। पुलिसकर्मियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सड़क पर जमकर घसीटा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का कंधा पकड़कर पुलिस वालों ने धक्का दे दिया और वह गिर पड़े। इसके बाद बचने के लिए भागे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस 10 गाड़ियों में 100 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भर कर ले गई। हालात देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद सड़क पर उतरे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।